पंकज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसके लर्निंग फ्रॉम होम में। तो जैसा कि बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, आज हम बात करने वाले मुगल वंश के एक महत्वपूर्ण शासक बाबर के बारे में। तो ये बाबर जो था दिल्ली सल्तनत के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण बना। और ये आखिर दिल्ली सल्तनत का पतन कैसे किया, आइए हम बात करते हैं। और दिल्ली सल्तनत का पतन करके एक इतिहास में नए वंश की नींव रखता है जो कि मुगल वंश के नाम से जाना जाता है। तो मेरे भैया, ये बाबर जो था ये फरगना का शासक हुआ करता था, फरगना का शासक था। तो अपने भारत के दो शासक थे, एक था आलम खां जो कि इब्राहिम लोदी का चाचा हुआ करता था मेरे भैया, और एक था दौलत खां जो कि पंजाब का शासक था। तो ये इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खां जो है इब्राहिम लोदी के शासन व्यवस्था से प्रसन्न नहीं था। तो इसने क्या काम किया, बाबर को अपने यहाँ भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया। तो बाबर क्या करता है, वहाँ से चल देता है और आता है सर्वप्रथम बाजौर पर युद्ध करता है और वो असफल रहता है। फिर वो आता है अपने पानीपत पर युद्ध करता है, जो कि बहुत बार पूछा जाता है कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था, किसके बीच हुआ था। तो पानीपत का युद्ध मेरे भैया 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें कि बाबर की जीत हुई थी और इब्राहिम लोदी की हार हुई। और इब्राहिम लोदी युद्ध में मारा गया। और इब्राहिम लोदी के बारे में पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जो कि युद्ध भूमि में मारा गया था। तो मेरे भैया, ये इब्राहिम लोदी ही अपना था जो कि युद्ध भूमि में मारा गया था बाबर द्वारा। तो बाबर द्वारा यह मारा गया था। और इस युद्ध का परिणाम यह निकलता है मेरे भैया कि इस दिल्ली सल्तनत का पूर्णतः पतन होता है और इतिहास में एक नए वंश की नींव पड़ती है, जिसका नाम होता है मुगल वंश। तो मुगल वंश मेरे भैया 1526 से स्टार्टिंग होती है, फिर उसके बाद 1707 तक चलता है। फिर उसके बाद अपना उत्तर मुगल काल आता है, जो कि 1707 से 1857 तक चलता है। तो ये तो कुछ परिचय की बातें थी, कैसे अपना दिल्ली सल्तनत का पतन हुआ और अपना अगला वंश आया मुगल वंश। तो आइए हम बात करते हैं मुगल वंश के एक महत्वपूर्ण शासक बाबर के बारे में। तो मेरे भैया, सबसे पहले बाबर का जन्म होता है मेरे भैया 14 फरवरी 1483 ईस्वी में। और इसका स्थान होता है फरगना, जो कि अभी हमने बताया। इसका स्थान होता है फरगना, जो कि मेरे भैया अभी हमने बताया, जो कि अपने एशिया में पड़ता है। और इनके पिता का नाम है उमर शेख मिर्ज़ा। इनके पिता का नाम था मेरे भैया उमर शेख मिर्ज़ा। स्थान फरगना, जो कि एशिया में है। और जन्म 14 फरवरी 1483। यहाँ पर मेरे भैया 14 फरवरी को अपने यहाँ वैलेंटाइन दिवस मनाया जाता है। इसका मतलब बाबर का जन्म कब हुआ था, वैलेंटाइन डे के दिन। तो 14 फरवरी 1483 को इसका जन्म हुआ था। तो और अब आगे बात करते हैं कि इसकी कुछ उपाधियाँ थी जो कि बाबर ने ग्रहण की थी। तो पहली उपाधि बादशाह की थी। तो मेरे भैया, सबसे पहली बात यह है, बादशाह की उपाधि, यह पहला मुस्लिम, मध्यकालीन भारत का पहला मुस्लिम शासक हुआ करता था जिन्होंने बादशाह की उपाधि धारण की। इसको तो याद करके रखना, मध्यकालीन भारत का पहला शासक हुआ करता था जिन्होंने बादशाह की उपाधि धारण की थी। अब बात करते हैं कलंदर की उपाधि मेरे भैया, इन्होंने पानीपत में युद्ध के जीत के उपरांत इन्होंने कलंदर की उपाधि धारण की थी। अब आती है अपनी गाजी की उपाधि। अब गाजी की उपाधि इन्होंने खानवा के युद्ध में जीतने के बाद इसको गाजी की उपाधि दी गई थी। तो 3 उपाधि इसकी है जो कि याद करने लायक है, जो कि पहला उपाधि बादशाह, कलंदर और गाजी। ये तीनों उपाधियां हमें बड़ी अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। फिर उसके बाद हम बात करते हैं बाबर के युद्ध के बारे में। आखिर बाबर ने भारत पर आया, आक्रमण किया, लमसम 5 आक्रमण किए। और पहला आक्रमण इसका रहता है पानीपत का, दूसरा रहता है खानवा का, तीसरा पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा। ये 4 युद्ध बड़े ही फेमस रहे। कहा जाता है मेरे भैया, एक कहावत कही गई है याद करने के लिए कि बाबर भारत आया, पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया और घर गया। बाबर मेरे भैया भारत आया, पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया, घर गया। एक इसका मतलब पानी पिया से मतलब मेरे भैया पानीपत का युद्ध, और खाना खाया का मतलब खानवा का युद्ध, और चाय पिया का मतलब चंदेरी का युद्ध, और घर गया, घा से घाघरा का युद्ध, जो कि हमको याद करने लायक एक ट्रिक बताई गई है ना। तो
इतनी उम्मीद करते हैं इतनी बातें हमारी समझ में आ गई होगी। तो आइए हम बात करते हैं अपने बाबर के युद्ध। पहला युद्ध तो हम बताए कि इसने बाजौर पर किया था, जो कि पहला असफल रहा। पुनः फिर बाजौर पर किया और सफलता पाई, लेकिन उसके बारे में उतना पूछा नहीं जाता। और फिर यह आता है अपने पानीपत के युद्ध में। पूछा जाता है कि पानीपत का युद्ध कब होता है, तो पानीपत का युद्ध इतिहास में 21 अप्रैल 1526 को होता है, कि जो कि यह युद्ध सब इतिहास में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। टर्निंग पॉइंट का मतलब मेरे भैया इतने बड़े सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का अंत ही कर देता है और इतिहास में एक नए वंश की नींव डाल देता है, जिसका नाम होता है मुगल वंश। तो ये मुगल वंश की नींव डालता है मेरे भैया पानीपत की युद्ध। ये युद्ध हुआ किनके बीच था? ये युद्ध अपने बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ये युद्ध अपने बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था और इसमें अपने बाबर की विजयी हुई थी। कहा जाता है मेरे भैया कि इब्राहिम लोदी की सेना बहुत बड़ी थी, बाबर उसके आगे कुछ भी नहीं थी बाबर की सेना, फिर भी बाबर जीतता है। और जीतने का कारण इसका यही बताया जाता है कि बाबर अपने युद्ध में तोप खाने का प्रयोग करता है। बाबर अपने युद्ध में तोप खाने का प्रयोग करता है, जिसका रिजल्ट यही निकलता है कि पानीपत के युद्ध में यह विजयी हासिल करता है। इसी तोप खाने के वजह से यह अपने युद्ध में विजयी रहता है और इब्राहिम लोदी मारा जाता है। तो इसमें तो एक बात और पूछी जाती है कि तोप को चलाने वाला कौन था? तोप को चलाने वाला कौन था मेरे भैया? तोप को चलाने वाला अपना उस्ताद अली कुली था। उस्ताद अली कुली था, जो कि तोप का संचालक हुआ करता था और बंदूक का संचालन दिया गया था। बंदूक के संचालन का काम उस्ताद मुस्तफ़ा को। तो उस्ताद मुस्तफ़ा को बंदूक के संचालन का काम दिया गया था। इतनी बातें हमारी ध्यान में रखना। और हम बताएं कि पानीपत के युद्ध के बाद इसे कलंदर की उपाधि दी गई थी। तो इस युद्ध में इब्राहिम लोदी अपना मारा जाता है और सबसे लास्ट रहता है दिल्ली सल्तनत का सबसे लास्ट शासक अपना इब्राहिम लोदी ही रहता है, जो कि इस युद्ध के बाद उसका पतन हो जाता है। पूर्णतः दिल्ली सल्तनत यहाँ से समाप्त हुई। अब यहाँ से पानीपत के युद्ध के बाद बाबर ने पुनः नींव डाल देता है। तो अब ये युद्ध पूर्णतः समाप्त हुआ। अब उसका दूसरा युद्ध होता है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध जो कि 17 मार्च 1527, याद में रखना मेरे भैया, 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध होता है। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सागा, खानवा का युद्ध बाबर और राणा सागा के बीच में होता है, जो कि बाबर इसमें विजयी रहता है और राणा सागा पराजित हो जाता है। और इस युद्ध के बाद इसे एक उपाधि दी गई थी, जिसको हमने बताया गाजी की उपाधि खानवा के युद्ध के बाद ही दी गई थी। और पूछा जाता है मेरे भैया खानवा के युद्ध के बारे में कि इस युद्ध अर्थात खानवा के युद्ध के पश्चात बाबर को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो खानवा के युद्ध के पश्चात मेरे भैया बाबर को उपाधि दी गई थी गाजी की। तो यहाँ से अपना क्वेश्चन बनता है। पहली बार तो क्वेश्चन यही पूछता है कि खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध अपना 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था, जो कि हुआ था बाबर और राणा सागा, जो कि राजपूत शासक हुआ करता था अपना राणा सागा। अब हम बात करते हैं चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध मेरे भैया 29 जनवरी 1528 ईस्वी को। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी को बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। चंदेरी का युद्ध मेरे भैया बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था, जो कि 29 जनवरी 1528 ईस्वी को हुआ था। कहा जाता है मेरे भैया कि यह मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर स्थित एक महत्वपूर्ण व्यापारिक एवं राजनीतिक केंद्र को जीता। यह एक व्यापारिक मार्ग के लिए युद्ध हुआ था, जिसको बाबर ने विजयी किया और उस पर कब्जा किया और उसको अपने अधीन कर लिया। तो यहाँ से बाबर की जीत यहाँ भी हुई। अब यहाँ से अपने चंदेरी का युद्ध समाप्त हुआ और चंदेरी के युद्ध के बाद अपना आता है इसका लास्ट युद्ध। ये घाघरा का युद्ध इसका अंतिम युद्ध माना जाता है। घाघरा का युद्ध इसका अंतिम युद्ध माना जाता है। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को होता है, जो कि हमें ध्यान में रखना है। घाघरा का युद्ध मेरे भैया 6 मई 1529 ईस्वी को होता है और बाबर और महमूद लोदी
लोदी के बीच होता है। ये युद्ध इसके ज़िंदगी का आखिरी युद्ध रहता है, इसके पश्चात इसकी मृत्यु हो जाती है। तो बाबर का युद्ध महमूद लोदी बाबर का नहीं, घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को बाबर और महमूद लोदी के बीच होता है, जिसमें बाबर विजयी रहता है। नोट, एक बात नोट, बहुत अच्छी बातें हैं कि यह मध्यकालीन भारत का पहला युद्ध था। मध्यकालीन भारत का पहला युद्ध था जो कि जल और थल दोनों सेनाओं के बीच लड़ा गया था। इसको तो हमें याद में रखना है। मध्यकालीन भारत का पहला युद्ध था जो कि जल और थल सेना के बीच लड़ा गया था मेरे भैया, इसको हमको याद में रखना है। इससे पहले ऐसे कोई युद्ध ना हुए जो कि थल और जल सेना के बीच लड़े गए। तो ये इसके समय का आखिरी युद्ध साबित हुआ। तो आइए एक बार फिर से रिकवर कर लेते हैं। तो बाबर जिसका शासनकाल महज 4 वर्ष हुआ करता था, 1526 से 1530। इसका जन्म वैलेंटाइन दिवस के दिन हुआ था, 14 फरवरी 1483। स्थान मेरे भैया था फरगना एशिया। और पिता का नाम इनके था उमर शेख मिर्ज़ा। उपाधि बादशाह की थी, एक कलंदर की थी, एक गाजी की थी। तो कलंदर की उपाधि इन्होंने पानीपत के युद्ध में प्राप्त किया था। गाजी की उपाधि खानवा के युद्ध के उपरांत प्राप्त किया था। और दिल्ली मध्यकालीन भारत का पहला मुसलमान शासक था जिन्होंने बादशाह की उपाधि धारण की थी। तो उम्मीद करते हैं इतनी बातें समझ में आ गई होगी। तो अब बात करते हैं बाबर के युद्ध। बाबर अपने ज़िंदगी में बहुत ही सफलता प्राप्त की, चूँकि पानीपत के युद्ध में भी इन्होंने जीता, खानवा के युद्ध में भी जीता, चंदेरी के युद्ध में जीता और घाघरा का युद्ध भी इन्होंने जीता। तो पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई। यही युद्ध एक कारण बना मुगल वंश की स्थापना का। तो इसमें दो व्यक्तियों के नाम पूछता है। तोप का संचालक कौन करता था? उस्ताद अली कुली। और बंदूक का संचालक अपना उस्ताद मुस्तफ़ा किया। तो खानवा का युद्ध इसके बाद आता है 17 मार्च 1527 को। 17 मार्च 1527 को बाबर और राणा सागा के बीच हुआ। तो जो कि राणा सागा एक राजपूत शासक हुआ करता था और इस युद्ध में अपने बाबर की विजयी होती है। और फिर उसके बाद अपना आता है चंदेरी का युद्ध मेरे भैया, जो कि 29 जनवरी 1528 ईस्वी को होती है। 29 जनवरी 1528 ईस्वी को चंदेरी का युद्ध होता है, जो कि बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ करता था। बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था, इसमें भी बाबर विजयी रहा। अब बात करते हैं घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध अपने 6 मई 1529 ईस्वी को हुआ था। बाबर का घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को हुआ था मेरे भैया, इसमें भी बाबर विजयी रहा। अब एक बात और हम बताएं, मध्यकालीन इतिहास का पहला युद्ध ये था जो कि जल और थल सेना के बीच लड़ा गया था। तो उम्मीद करते हैं हमारी इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं इसके आगे के प्रश्नों के बारे में। अब बात करते हैं मेरे भैया बाबर के अंतिम समय, आखिर उसका अंतिम समय कैसे बीता और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं बाबर का अंतिम समय। पहले बाबर का अंतिम समय जानते हैं। बाबर का अंतिम समय इसका अर्थ मेरे भैया, इसका मतलब होता है कि बाबर की मृत्यु। बाबर की मृत्यु घाघरा के युद्ध के पश्चात हुई थी 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को घाघरा के युद्ध के पश्चात इसकी मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है उस समय यह 48 वर्ष का हुआ करता था। उस समय ये 48 वर्ष का था मेरे भैया, ये 48 वर्ष का था बाबर अपना, जो कि घाघरा के युद्ध के पश्चात इसकी मृत्यु होती है। और मृत्यु तो इसकी होती है अपने आगरा में। लेकिन एक बात और पूछा जाता है कि बाबर का मकबरा कहाँ था। बाबर का मकबरा मेरे भैया, बहुत पूछा जाता है कि इसका मकबरा कहाँ हुआ करता था। तो इसका मकबरा काबुल में था। मृत्यु इसकी 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को 48 वर्ष की अवस्था में होती है आगरा में, और इसका मकबरा काबुल में हुआ करता था। और इसकी रचना भी है बाबरनामा, जो कि बहुत बार पूछी जाती है। बाबरनामा किसकी रचना है? बाबरनामा मेरे भैया है इसको तुजुक ए बाबरी भी कहा जाता है। तुजुक ए बाबरी
तुजुक ए बाबरी। अब इसकी मृत्यु अभी हम बताए 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को 48 वर्ष की अवस्था में होती है आगरा में। और इसका मकबरा काबुल में हुआ करता था, मतलब काबुल में अभी भी है, हुआ करता था नहीं सॉरी। तो मकबरा इसका काबुल में है और बाबर नामा इसकी एक रचना है जो कि तुजुक ए बाबरी के नाम से जानी जाती है। उम्मीद करते हैं कि हमारी इतनी बातें समझ में आ गई होगी। आइए हम बात करते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित फैक्ट के बारे में। तो बाबर ने मेरे भैया एक सिक्का चलाया था जिसका नाम था शाहरुख। पूछा जाता है कि शाहरुख नामक सिक्का कौन चलाया था? शाहरुख नामक सिक्का अपने बाबर ने चलाया था। शाहरुख नामक सिक्का का प्रचलन, शाहरुख नामक सिक्का का प्रचलन अपना बाबर ही करता है मेरे भैया, जो कि बहुत पूछा गया है। शाहरुख नामक सिक्का वह कौन सा सिक्का था जिसका प्रचलन अपने बाबर ने किया था? तो वह सिक्का था शाहरुख नामक सिक्के का प्रचलन अपने बाबर ने किया था। और एक बात पूछा जाता है, बाबर की पुत्री का नाम क्या था? बाबर की पुत्री का नाम बहुत ही फेमस है, जो कि बहुत बार पूछा गया है, पूछता है कि गुलबदन बेगम, जो कि बाबर की पुत्री हुआ करती थी। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। ये इससे कुछ महत्वपूर्ण संबंधित प्रश्न हैं। ये बाबर की पुत्री थी गुलबदन बेगम। और अगला पूछा जाता है कि मेरे भैया बाजौर के युद्ध में सबसे पहले बाबर ने तोप खाने का प्रयोग किया। सबसे पहले बाजौर के युद्ध में तोप खाने का प्रयोग बाबर ने सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग बाबर ने सबसे पहले हम बताए भी बाजौर के युद्ध में किया था। बाजौर पूछा जाता है मेरे भैया, तोप खाने का प्रयोग बाबर ने सबसे पहले किस युद्ध में किया था? तो वह अपना बाजौर का युद्ध था, बाजौर का युद्ध। तो तोप खाने का प्रयोग बाबर ने सबसे पहले बाजौर के युद्ध में किया था। हालांकि इस युद्ध में उतनी शानदार सफलता नहीं मिली जितना कि अपने पानीपत के युद्ध के पश्चात इसको अच्छी सफलता मिली। इस युद्ध में पानीपत के युद्ध में भी इसने तोप खाने का प्रयोग किया था और एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी शासन व्यवस्था अपना एक महत्वपूर्ण वंश को स्थापित करने में कामयाब रहता है इस युद्ध में, पानीपत के युद्ध में तोप खाने का प्रयोग करके। तो लेकिन पूछा जाए कि तोप खाने का प्रयोग सबसे पहले बाबर ने कब किया था? तो तोप खाने का प्रयोग सबसे पहले बाबर ने बाजौर के युद्ध में किया था। और इसी युद्ध में एक इसने पद्धति अपनाई थी। इस युद्ध में क्या? पानीपत के युद्ध में तुगलमा पद्धति पूछ ले किस युद्ध में अपनाई थी? तो बाबर ने पानीपत के युद्ध में अपनाई थी। तो आइए हम बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन के बारे में। इसका अगला क्वेश्चन हम बता चुके हैं। बाबर जो कि बाबर मध्यकालीन भारत का पहला मुसलमान था जो बादशाह की उपाधि ग्रहण किया। तो मेरे भैया बाबर जो है मध्यकालीन भारत का पहला मुसलमान था जिन्होंने बादशाह की उपाधि ग्रहण की। और तोपखाने का प्रयोग सबसे पहले बाबर ने बाजौर के युद्ध में किया और इसकी पुत्री का नाम गुलबदन बेगम था और शाहरुख नामक सिक्का प्रचलित किया था। तो उम्मीद करते हैं इतनी सी बातें हमारे आप लोगों को समझ में आ गई हो। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बाबर के बाद हुमायूं के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।